चाहिए। ओवैसी जी भी आ रहे हैं तो उसको लेकर के क्या मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भी कह रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ और कहता ही रहूँगा, कट्टरता या धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति या जाति आधार पर की जाने वाली राजनीति समग्र विकास की ओर समाज को, राष्ट्र को, राज्य को नहीं ले जा सकता। यदि आप समुचित विकास की बात करते हैं तो आपको उन भावनाओं को त्यागना होगा कि हम मुसलमान की लड़ाई लड़ेंगे, हम हिंदू की लड़ेंगे, हम सिख की लड़ेंगे, हम ईसाई की लड़ेंगे, हम आगरे की लड़ेंगे, हम देश की क्यों नहीं लड़ेंगे, हम समाज की क्यों नहीं लड़ेंगे, हम सबकी क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर शोषण कहीं भी किसी का भी हो रहा है तो मानवता के आधार पर हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। अगर मुसलमान के साथ जुल्म हुआ तो हम चिल्लाने लग गए और दूसरे के साथ जुल्म हो गया तो हम चुप हो गए, इसका मतलब हम भी वही हैं जो वो हैं। बात समझिए, हम चाहते हैं किसी के साथ अत्याचार हो, जुल्म हो या उसके अधिकारों का हनन हो, हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए भारतीयता के नाम पर, मानवता के नाम पर। लेकिन हो ये रहा है कि हम जातीयता के नाम पर और धर्म के नाम पर खड़े हो रहे हैं। इससे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और वो राजनेता जो ध्रुवीकरण ही करना चाहते हैं उनको फ्री में मसाला मिल रहा है, इसीलिए ओवैसी को बी टीम लोग कहते हैं। चूंकि पोलराइजेशन में वो मतलब सहयोगी बन रहे हैं। तो वो लोग हैं कौन? मैं बोल रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। अभी जैसे टिकैत साहब ने भी जो कहा है तो टिकैत साहब की बातों को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, दमदार बातें हैं। आपका नाम, आपका काम, आपकी भाषा, आपकी वेश और भूषा जो आप पहनते हैं, तो एक तरफ जो है भगवा वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, चंदन लगाकर, माला पहनकर, जय श्री राम के नारे लगाकर हिंदुओं पर खतरा आ जाएगा अगर अखिलेश आएगा या माया आएगी या फला आएगा या चिना आएगा कहकर आप हिंदुओं को जमा करते हैं। दूसरी तरफ कुर्ता पैजामा, शेरवानी और टोपी पहनकर और नारे तकबीर का नारा लगाकर यदि आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर वो आएगा तो इस्लाम खतरे में चला जाएगा, तो उनमें और आप में अंतर कर अगर किया जाता है तो ये अन्याय है। अंतर नहीं, दोनों समान माना जाएगा, एक तराजू में तौला जाएगा दोनों। अगर कोई हिंदुत्व की बात कर सांप्रदायिक है तो हम भी मुसलमान की बात कर सांप्रदायिक ही होंगे साहब। हम कैसे सेकुलर हो जाएंगे? सेकुलर तो वो होंगे जो हिंदू मुसलमान दोनों की बात करेंगे साहब। चलिए सरवर जी, थोड़ा सा चलते हुए बात कर लेना, 2 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। सरवर जी, सवाल अब यहाँ पर ये आ रहा है कि ऐसी स्थिति में जो है अब कुछ ही समय के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव के हालात को देखते हुए जो है ओवैसी को जो है आपके जो कौम है वो मुझे नहीं लगता कि इतना पसंद करते हुए नजर आ रही है। चलिए, मैं तो इस बात को बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर समय देकर बता दीजिए, क्या आपकी कौम पसंद कर रही है? क्या देखिए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा वोट पे? नहीं, 2-3 बातें फर्क तो पड़ेगा। असल में 2 सवाल है। ये टिपिकल क्वेश्चन आता है जब ओवैसी साहब का नाम आता है। जो सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टियां मैदान में आईं, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू इत्यादि जो पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर बनी थी, मुसलमान उसके साथ था। मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। मुख्यमंत्री तो अखिलेश को बना रहे थे, मुख्यमंत्री तो बहन जी को बना रहे थे, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी को बना रहे थे, मुख्यमंत्री तो ममता जी को बनाए, मुख्यमंत्री तो हमने करुणानिधि को बनाया, मुख्यमंत्री तो हमने केजरीवाल को बनाया। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे बनाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सांप्रदायिक पार्टियों ने, यानी जो आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं, जो रोल किया इनडायरेक्टली इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कथित तौर पर ये सेकुलर कहलाए जाने वाली पार्टियों ने भी यही कुछ किया है। और उसके कारण जो है इन वर्गों में एक निराशा और उदासी, अविश्वास का भाव जग गया। अब उस अविश्वास के बीच जब ओवैसी आते हैं कि देखो तुम्हारे साथ तो देखो भाजपा तो तुम्हारी दुश्मनी है, मुसलमान पहले से वो माइंड में इसको घुसा दिया गया, वो तो दुश्मनी है। वो भी इसी कह रहे हैं कि बहुत हमने दूसरों को जिता लिया। हाँ, अब तुमने अखिलेश को दिया तो उसने मुजफ्फरनगर दंगा कर दिया, तुमने फला को दिया तो उसने ये कर दिया, तुमने केजरीवाल को दिया तो वो दिल्ली दंगा कर दिया। मतलब उदाहरण दे देकर उस अविश्वास और निराश और उदास मुस्लिम कम्युनिटी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा एक कायद अब आया है जो तुम्हारे साथ है। लेकिन देखिए, ये संभव नहीं है। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा, संभव नहीं है। अगर सेकुलरिज्म के नाम पर किसी ने मेरे साथ धोखा किया है तो हम उस धोखेबाज को बेनकाब करेंगे, लेकिन सेकुलरिज्म को समाप्त नहीं करेंगे। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और एकता को ख़त्म नहीं करेंगे। भारत के संविधान के प्रति आस्था और मजबूत करेंगे। नेता नया लाते रहेंगे, प्रयोग नया
नए करते रहेंगे लेकिन सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। ये फार्मूला हमारा। फॉर्मूला तो बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन सरवर जी अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाएगा कि फिर नया नेता कौन है उभरेगा इस समय में, और बहुत कम समय बचा हुआ है। आते रहते हैं। देखिए लोग कौन केजरीवाल के विषय में कौन जानता था कि आ जाएंगे दिल्ली में, आ जाएंगे। चेहरे ढूंढने वाला जब भगवान को कहा जाता, कहावत है कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। हमने ढूंढने का प्रयास नहीं किया, हमको पहले विकल्प बता दिया जाता है, ये नहीं तो ये। मैं कहता हूँ नहीं, विकल्प आप क्यों बताओगे, विकल्प जनता तय करेगी। विकल्प जनता तय करेगी कि कौन होगा, ये नहीं तो ये का मतलब कतई नहीं होता है कि आप हमको पहले ही बता दें। अगर भाजपा को हराना तो अखिलेश को ही लाना, भाजपा को हराना तो बहन जी को ही लाना, भाजपा को हराना तो जयंत चौधरी को लाना, भाजपा को हराना है तो आपको प्रियंका को लाना। आप हमको विकल्प मत बताइए, जनता को देखने दीजिए कौन लोग हैं। जनता देखिए, विकल्प के चक्कर में बिहार में पप्पू यादव जो माने सेवा में अपने आप को समर्पित कर रखा था, स्वयं का सीट नहीं जीत पाया। ये दुर्भाग्य है। ये मीडिया क्या करती है, पहले ही एक विकल्प दे देती है। अच्छा मोदी जी आपको पसंद नहीं है, नहीं तो राहुल जी। अरे मेरा कहना राहुल भी नहीं पसंद है। सवाल ये इसलिए उठ जाता है ना कि देखिए दो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं। अगर वैसे केंद्र की बात किया जाए, अरे अगर कांग्रेस नहीं है तो फिर बीजेपी नहीं है तो फिर कांग्रेस, क्योंकि ए के बाद बी का नंबर आएगा, बी के बाद फिर ए का ही नंबर आएगा। तो ऑप्शनल वाली बात जो होती है वो स्वाभाविक दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में फिर आप किसको देखते हैं? देखिए मैथमेटिक्स में माइनस को भी प्लस कहा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए और बी के बाद ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। सी और डी भी ऑप्शन ही होता है। आप देखेंगे एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, या कौन बनेगा करोड़पति में भी आप देखते हैं तो ए बी सी डी है। लेकिन मीडिया हमको ए और बी में ऐसा उलझाती है कि सी डी को देखने भी नहीं देती है, और हम कहते हैं सी डी भी नहीं। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें होता है मतलब चारों में से कोई नहीं जी, आपका ये चारों क्वेश्चन गलत है, पांचवा होगा इसका उत्तर। ऐसा भी है। राजनीति को भारत में एक बड़ा देश है, ये दुनिया के यूपी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यूपी का समीकरण बदलेगा। अभी जो दिख रहा है वैसा नहीं होगा चुनाव। आप तो राजनीति को लोग बखूबी समझते भी हैं, एक पैनलिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। क्या कह रहा है आपका रिसर्च, क्या कह रहा है आपका आंकड़ा, क्या देखिए अनुमान क्या अनुमान हमारा जो है वो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा लोग अपना समीकरण समझ रहे हैं वो नहीं रहेगा, समीकरण बदलेगा। और दिसंबर के एंड में वो पूरी तरह से तस्वीर सामने आएगी कि योगी को हराने वाला सक्षम नेता सामने कौन आता है, यानी जो एंटी योगी वोट है उसका नेतृत्व कौन करता है, ये दिसंबर में सामने आ जाएगा। अभी बड़ा हौच पौच है, अभी टिकटों के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। छोटे सवाल ओवैसी के आने से जो है कुछ वोट बैंक को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसको नकारिए नहीं। जैसे अंधभक्त उधर है वैसे अंधभक्त इधर भी है। तो फिर इससे घाटा सेकुलर पार्टियों को होगा, स्वाभाविक होगा, और एक आध बार हो भी जाना चाहिए। इनको पता तो चले सेकुलरिज्म के आड़ में अगर पर्दे के पीछे से गलत खेल खेलिएगा तो लोग निराश होंगे, और निराश वोट कचरे में जाएगा। उसको कलेक्ट करने वाला जो कचरा बिनने वाला आता है वो बिन के ले जाएगा, वो वैसी हो या इत्यादि कोई भी पार्टी हो। इसलिए सेकुलरिज्म के अलंबरदारों को, जो ध्वजारोहक हैं, लोग कहते हैं मैं सेकुलरिज्म का मतलब नायक हूँ, आपको बड़ा दिल, बड़ा दिमाग और बड़े सोच के साथ काम करना होगा। हिंदुओं को भी मैनेज करना होगा, मुसलमानों को भी मैनेज करना होगा, सिखों को भी मैनेज करना होगा, ईसाइयों को भी मैनेज करना होगा, अगड़ों को भी संतुष्ट करना होगा, पिछड़ों को भी संतुष्ट करना होगा, भाषा को भी मैनेज करना होगा। भारत एक बड़ा विचित्र देश है, ये धर्म प्रधान, जाति प्रधान, संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ सबको लेकर चलने की क्षमता जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक आप सफल राजनेता नहीं हो सकते।